हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फन क्लासेस एवरीवन। आपका इस वीडियो पे क्लिक करना मुझे कई सारी बातें आपके बारे में बताती हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी इंग्लिश टॉपिक को बोलने जाते हैं, कुछ भी प्रिपेयर करके जाते हैं और कई सारे लोगों के सामने जब आप बोलने की कोशिश करते हैं या फिर किसी इवेंट में, किसी डिबेट जैसी कोई एक्टिविटी में जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो ऑडियंस को देखते ही आपकी हालत पंक्चर हो जाती है एंड यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड। सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी नेचुरल। वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि आप ऑडियंस को देख के और भीड़ को देख के, अनयूजुअल सीन को देख के यू फॉरगेट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। बट ये तो हमें समझ में आ गया कि जो आप भूल रहे हैं तो भगवान ने आपके साथ कुछ अजब से चमत्कार नहीं किया है। दिस हैपन्स टू एवरीवन, राइट? कोई कम बोलता है तो कोई ज़्यादा बोलता है। पर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हम क्या कर सकते हैं और क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, और केवल प्रिपेयर ही ना करके जाए, जो भी प्रिपेयर हमने किया है उन सभी टॉपिक को, जो भी चीज़ें हमने कंटेंट प्रिपेयर किए हैं वो सारे के सारे हम डिलीवर करके आएँ। वी विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज द गारंटी दैट इफ यू फॉलो दिस, बिकॉज टुडे in this video I'm going to share you a wonderful technique which I use, and I suggest this to every student, those who are coming here for practice. So I suggest this to everyone, and I have practiced and I have improved. I have implemented this on me as well. So this will surely help you also in improving your topic delivering concept. So give me only 5 minutes. By the end of this 5 minutes video, I will totally make you understand that how to deliver your topic with 100% accuracy, almost 100% accuracy. So watch this video till the end. So what is this secret technique to memorize your topic? किसी भी टॉपिक को याद रखने का और स्टेज से खड़े होकर ऑडियंस के सामने बेधड़क बोल देने का क्या है टेक्निक ये? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वील डू इट स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वी विल डू इट स्टेप बाय स्टेप, राइट? फर्स्ट स्टेप इज के। सो व्हाट इज दिस के? बेसिकली कि जब भी आप किसी इवेंट को करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हो, तो या तो आप एंकरिंग कर रहे हैं या कोई स्पीच आप डिलीवर कर रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको डिलीवर करना है उसके बारे में, उस इवेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस? बेसिकली द की पॉइंट इज ऑल अबाउट नॉलेज, कि जो भी टॉपिक आपको बताना है, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको प्रिपेयर करना है, वो आप पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आप इंफॉर्मेशन, जितने भी नॉलेज है वो आप रिसीव करेंगे। वो नॉलेज आप कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं, राइट? दैट मे बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट मे बी फ्रॉम योर बुक्स, दैट मे बी फ्रॉम योर न्यूज़पेपर, दैट मे बी फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज, राइट? सो फॉर दैट यू विल हैव टू विजिट मेनी प्लेसेज, राइट? वो आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट? प्रिपरेशन इज द की, ब्रो, दैट ऑलवेज रिमेंबर, राइट? प्रिपरेशन वही की है, दैट ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर। सो फर्स्ट इज नॉलेज, यानी कि जितना हो सके आप टॉपिक के बारे में उतना नॉलेज लीजिए। नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, चाइनीज, जापानीज, राइट? इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट the data that you have about your topic, right? The knowledge about the topic that you have, the depth knowledge that you have about the topic, वो depth knowledge आपको वो आपको रिसीव करना पड़ेगा, वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। नॉलेज एक बार आने के बाद वो काफ़ी नहीं है कि आप जाके इन्फॉर्मेशन सारा आ चुका है तो स्टेज पे गए और तुरंत हमने बोलना चालू कर दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन सभी नॉलेज को जो आपने अलग अलग जगह से रिसीव किया है, उस टॉपिक में अब क्या करेंगे? आप उस पूरे पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कि नेक्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइज करना। और वो किस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? हम सारे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को, जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, सबको आप क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से। कहाँ क्या बताना है, कहाँ नहीं बताना है, कहाँ किसको बताना है, कहाँ किसको नहीं बताना है, कहाँ कौन सा एग्जाम्पल डालें, कहाँ कौन सा एग्जाम्पल नहीं डालें। ये सारी चीज़ें आप इस सेकंड पॉइंट में आप खुद से रेडी जब कर रहे होंगे, जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, जब अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब आपको ये ऑर्गेनाइज कर लेना, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारा, जब आपका टॉपिक नॉलेज आपने रिसीव कर लिया और जब आपने ऑर्गेनाइज करे तो आपका टॉपिक रेडी हो चुका है। अब केवल ये स्क्रिप्ट आपका रेडी अगर हो गया है, जस्ट मान के चलिए ये आपका स्क्रिप्ट रेडी हो गया है, तो क्या आप स्क्रिप्ट रेडी करते ही आप स्टेज पे जाके बेधड़क बोलेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट। यही कई लोग क्या करते हैं, दैट दे स्किप दिस पॉइंट, they literally feel, they apparently feel that practice is nothing. If we have researched the topic तो practice क्या जरूरत? No, practice is very much important. It is rather it is far more important than these 2 points. वो इन दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, there is no benefit, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। The fear is
you know that is gonna kill you, that's gonna kill you, right? So practice is very important. So P for practice, यानी कि पहले अपने नॉलेज रिसीव किया, उन सभी नॉलेज को, सभी इन्फॉर्मेशन को, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में. देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. जब प्रैक्टिस हो जाए तो उन सभी, अगर वो आपका टॉपिक लेंदी है तभी ये पॉइंट अप्लीकेबल होगा, वरना नहीं. अगर शॉर्ट टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका लॉन्ग टॉपिक है, जब डिस्कस करना है कहाँ पे कौन से पैराग्राफ में किस चीज़ की बातें की गई हैं, उसके लिए आपको की पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं. मान के चलिए आपके पास एक बहुत डिटेल्ड एक बर्निंग इशू है जो आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने लिए की पॉइंट्स रेडी करेंगे विच यू आर अलाउड टू टेक इन एनी डिबेट, राइट. किसी डिबेट में आप अपना नोट्स लेके जा सकते हैं, पूरा फुल आप स्क्रिप्ट नहीं वहाँ पे बड़बड़ाएंगे. व्हाट यू सिंपली नीड टू डू दैट यू विल प्रिपेयर योर की नोट्स. आप अपने की नोट्स को लेके गए होंगे और उन की नोट्स की हेल्प से आप बस वो की नोट्स को याद रखेंगे माइंड में, ताकि आपको हेल्प मिले कि हाँ इस पैराग्राफ में मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया था, इस पैराग्राफ में मैंने पॉल्यूशन के बारे में बताया था, इस पैराग्राफ में मैंने स्वच्छता अभियान के बारे में बताया था. तो इस चीज़ को आपको की पॉइंट्स के ऑर्गेनाइज कर देना और ये सिस्टमेटिक ढंग से आप में ऑर्गेनाइज रहेगा. और वंस इट इज़ ऑर्गेनाइज, जब एक बार ये रेडी हो जाए तो एक बार इसको एक बार खुद से आप गो थ्रू हो जाइए. नाउ यू फील, अब आप समझिए कि आपने कितना बड़ा काम किया, राइट. आपने नॉलेज खुद से रिसीव किया है, ऑर्गेनाइज भी इसको खुद से किया है, प्रैक्टिस भी आपने खुद किया और की पॉइंट्स भी आपने रेडी कर लिया. तो अब आपको क्या ज़रूरत है, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू सिंपली नीड अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. खुद में विश्वास रखिए, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू दैट, राइट. एंड गो ऑन द स्टेज, परफॉर्म इट वेल. जो भी नॉर्मल एटिकेट्स हैं, जो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेजेस हैं, वो आप इसको यूज़ करिए, बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर रखिए एंड स्पीक इट लाउडली एंड क्लियरली. इफ़ यू हैव अ माइक, जब माइक हो तो माइक को होल्ड गलत तरीके से मत करिएगा, कीप इट वेरी क्लोज टू योर माउथ एज मच एज यू कैन, अच्छे से रखिए साथ में, ताकि आपकी आवाज़ सामने ऑडियंस तक बहुत क्लियर पहुँचे. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एंड दीज are the points which I feel it would be very clear to all of you. Now if you still have some doubts, अब आप जब भी टॉपिक को प्रिपेयर करें, and this is for my students especially if you are watching this video, and obviously you are watching this video, I know. So KOPK technique, that's a memorable technique, and that's a unique technique that you all need to try whenever you go for any preparation of the topic. Don't forget KOPK technique. I hope you understand my point. क्या आपको इस टॉपिक के बारे में, क्या आपको इस टेक्निक के बारे में पता था या नहीं पता था, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन बी वेरी अवेयर. मैं भी मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी या नहीं थी. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. थैंक्स अ लॉट. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. टेक केयर.